बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड की नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं और आज हमारे मुआविन हैं शेफ़ आबिद भाई। आबिद भाई क्या हाल हैं? अरे जी ठीक ठाक है। तो आज आप हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं जी? आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं ग्रीनिश बोनलेस चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल की रेसिपी। ठीक है जी। तो इसमें ये चीज़ें पड़ेंगी, साथ साथ इसका हम कटाई करेंगे और साथ साथ आपको बताते जाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। तो ये मैंने 2 अदद प्याज दी, इसको मोटा मोटा हम काटेंगे। साथ इसमें हम 4 अदद मिर्चें हैं, इसको मोटे मोटे काट लेते हैं। और ये 1/3 गड्डी हमने धनिया की ली है, इसको ये मोटा मोटा काट के हम ग्राइंड करेंगे। आबिद भाई इसको क्यों मोटा मोटा काटा जा रहा है? वैसे भी ग्राइंड कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं बारीक काटने की। ठीक है। कोई बारीक काटते हैं हम गार्निशिंग के लिए करते। और ये 1 अदद हमने गार्निशिंग के लिए अदरक का पीस लिया हुआ है। तो ये हमने अदरक लिया हुआ है, इसको हम गार्निशिंग के लिए काटेंगे बारीक। साथ आपको तरीका भी बताते हैं किस तरह इसको बारीक काटा जाता है। इस तरह लंबी शेप में इसको काटना है। जितनी लंबी होगी इतनी ये खूबसूरत लगेगी। अब इन चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। इन चीज़ों को इसमें डाल के इसमें हम आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ये 1 किलो हमने बोनलेस लिया हुआ है। अब इसको हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे। इसके अंदर हम 200 ml ऑयल डालेंगे और जो हमने प्याज, धनिया और मिर्चें ग्राइंड की हुई थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अब आग लगाते हैं इसको। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट डालेंगे। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। और आबिद भाई इस पर तकरीबन कितना टाइम लगेगा हमारा? इसमें 15 से 20 मिनट इंशाल्लाह ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फिर इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो आबिद भाई इसके अंदर घी गर्म नहीं हुआ था और हमने सब कुछ कच्चा डाला हुआ है। चिकन भी कच्चा था और साथ प्याज जो भी था वो बीच में कच्चा डाला हुआ है। ठीक है। साथ साथ एक घी भी कच्चा डाले तो सब एक मिक्सचर बन जाएगा और एक अच्छी किस्म की कढ़ाई बन जाएगी। ठीक है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए दम देते हैं। और आँच जो है वो फुल रहेगी? आज पहले तो ज़रा तेज़ रखना है। ठीक है। और बाद में इसको दरमियाना रखना है। ठीक हो गया। इसको अच्छी तरह उबाला आ जाए तो इसकी हम फ्लेम को थोड़ा नॉर्मल कर देंगे, यानी दरमियाना कर देंगे इसको। इसमें हम साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे न लगे। अब इसकी हम फ्लेम को थोड़ा दरमियाना कर देंगे। तो ये हम साथ साथ इस पर चम्मच हिला रहे हैं ताकि ये नीचे न लगे। और इसमें जो हमने प्याज ऐड किया हुआ है ये इसलिए कि ग्रेवी के लिए हमने प्याज को इसमें ऐड किया हुआ है। अब इसको हम 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह इसको खोलेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। तो नाज़रीन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके इसका पानी खुशक करेंगे।
इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता खुशक हो रहा है। जब इसका पानी थोड़ा खुशक होगा तो इसमें हम दही को शामिल करेंगे। तकरीबन 1 पाव दही इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये नाज़रीन हमने दही लिया हुआ, इसको हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं ताकि थोड़ा पतला हो जाए। ये दही थोड़ा ज़्यादा है, इसको तकरीबन हमने 1 पाव दही लेना है। तो ये एक बाउल में हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका पानी खुशक हो चुका है। अब इसके अंदर हम दही को शामिल करेंगे। 1 पाव दही यानी 250 ग्राम दही हमने इसमें शामिल किया है। अब जब दही का पानी खुशक होगा तो इसके अंदर बाकी जो हम चीज़ें डालेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत प्यारी शक्ल निकल आई इसकी, और अब मज़ीद इसकी हमने बुनाई करनी है। तो मज़ीद इंशाल्लाह आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनेगी। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा अदरक शामिल कर देना है, बाकी हम गार्निशिंग के लिए रखते हैं। तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर गार्निश करेंगे। तो नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता पानी खुशक हो रहा है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, हम इसको होटलों में बनाते रहते हैं। तो आप जिसको कुकिंग नहीं आती वो भी इसको बना सकता है। ये इतनी आसान रेसिपी है, और इसका आप टेस्ट चेक करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हमने बनाई है। तो टोटल इस रेसिपी के ऊपर आबिद भाई कितना टाइम लगता है? ये तकरीबन 25 से 30 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब ये इसका पानी खुशक हो रहा है और ये घी छोड़ रहा है आस्ता आस्ता। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये ब्लू बैंड का हमने एक मक्खन लिया हुआ है तकरीबन 50 ग्राम। तो ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कैसी इसकी ज़बरदस्त किस्म की शक्ल निकल आई है। ये तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट लगे हैं। ये हमने आग को थोड़ा स्लो रखा हुआ है। अगर आग आप तेज़ रखना चाहते हैं तो ये इससे जल्दी भी बन सकती है। अब इस मौके पर हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर इसमें शामिल करेंगे। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसकी ज़बरदस्त किस्म की शक्ल निकल आई है। इसको हम मज़ीद थोड़ा भूनेंगे ताकि ये ग्रेवी थोड़ी कम हो जाए। वैसे अगर बंदे ज़्यादा हों और आपने ग्रेवी रखनी है तो कितनी भी रख सकते हैं, और अगर बंदे कम हों तो आपने ग्रेवी को थोड़ा और खुश्क कर लेना है। ये 5 से 6 बंदे सही 5 से 6 बंदे इसको खा सकते हैं। आंच को हमने मज़ीद स्लो कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी रेसिपी तैयारी के मराहिल में है। तो इस दौरान हम थोड़ा गोश्त को चेक करेंगे, अगर थोड़ी कमी पेशी है तो हम इसको दम दे देंगे। लेकिन नहीं, ज़बरदस्त किस्म का ये गल चुका है गोश्त।
तो अब इसको हम गार्निश करेंगे अदरक के साथ। तो ये आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर निकल आई है इसकी। तो जनाब ये थी हमारी आज की ग्रीनिश बोनलेस चिकन कढ़ाई, और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, आबिद भाई ने बड़ी बेहतरीन तरीके से मेरे ख्याल में समझाया है, बताया है। तो आप इसको अपने घर के अंदर ज़रूर ट्राई करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ किसी और एपिसोड में इंशाल्लाह फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।